62 में क्या होता है? इंडो चाइना वॉर होता है, ठीक। अनप्रोवोक्ड चाइना चढ़ बैठता है भारत के ऊपर, फॉर नो राइम रीजन इट अटैक्स अस, कंप्लीट सरप्राइज असॉल्ट। नेहरू वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि असॉल्ट होगा। भारत में कोई मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था कि चाइना इतना बड़ा धोखा कर देगा, क्योंकि उसके 1 महीना पहले तक तो वो बोल रहा था कि हिंदी चीनी भाई भाई। हाँ, यहाँ आता था वो जोइन लाओ, बोलता था हिंदी चीनी भाई भाई। वहाँ से वो PLA धीरे धीरे सड़क बना रही थी कि हम कैसे अब अरुणाचल में अटैक कर दें। एंड दे केम, देयर टारगेट वाज कलकत्ता एंड दे केम वेरी क्लोज टू दैट। एंड देन ऑफ कोर्स वी रिजॉल्व दैट वॉर पीसफुली, बट इट वाज अ वेकअप कॉल कि चाइना पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान अभी सिग्निफिकेंट नहीं है इतना। 1964 में क्या होता है? चाइना टेस्ट्स अ न्यूक्लियर डिवाइस, चाइना बिकम्स अ न्यूक्लियर कंट्री। चाइना ने खुद से नहीं बनाया, चाइना ने सोवियत से कुछ चुराया, कुछ US से चुराया और लगा लिया। बट चाइना स्टिल, आपकी जिस देश से आपकी 1.5 साल पहले युद्ध हुआ है और जिसने आपके ऊपर सरप्राइज अटैक किया है, आज वो न्यूक्लियर पावर बन गया। 64 में नेहरू जी पास्ड अवे। नाउ यू हैड शास्त्री जी एंड इंडिया वाज इन अ कंफ्यूज स्टेट बिकॉज suddenly somebody who had led a country for 17 years is no more there. Yes. वो पूरी जनरेशन खत्म हो गई with Nehru. Yes. Right? Sardar Patel of course is gone in 1950. So now you are talking about a relative leadership vacuum filled by Lal Bahadur Shastri. Shastri ji also doesn't survive for long. Tashkent happens with him. But 64 में China is a nuclear power. Suddenly has fought a war against our expectations in 62. Has been a military wake-up call for us. और 64 में नेहरू भी चले गए. At that point, Bhabha in 65 makes his intentions clear. And Bhabha says कि 18 महीने मेरे को दीजिए, I will make a nuclear bomb. We have the capability.